ये नेक्स्ट पार्ट है आपका रूरल एडमिनिस्ट्रेशन का। तो देखिए जो मेन वर्क पटवारी का जो मेन काम है वो क्या है, लैंड और लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना। ठीक है, उसके लैंड के जो रिकॉर्ड्स हैं उनको मेंटेन करना और लैंड की मेजरिंग करना। पटवारी को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है अलग अलग स्टेट्स में। कुछ गांव में उसको ऑफिसर्स माना जाता है, जैसे कि उसको लेखपाल कहा जाता है। ऐसे ऑफिसर्स को क्या बोला जाता है, लेखपाल। कहीं पर कानून को बोला जाता है। और देखो कहीं पर उसको कर्मचारी या फिर विलेज ऑफिसर कहा जाता है। वी विल रेफर टू दिस ऑफिसर एज पटवारी। और हम क्या बोलेंगे इसको, हम तो पटवारी बोलेंगे। एंड ईच पटवारी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रुप ऑफ विलेजेस। गाँव के ग्रुप के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है पटवारी। और पटवारी क्या करता है, मेंटेन्स एंड अपडेट्स द रिकॉर्ड्स ऑफ द विलेज। गाँव की जो ज़मीन के जितने भी अपडेट्स होते हैं, मेंटेनेंस होता है, वो उसको करते हैं लैंड से रिलेटेड। देखिए पटवारी यूजुअली हैज़ वे टू मेजरिंग एग्रीकल्चरल फीड। इन सम प्लेसेस अ लॉन्ग चेन इज यूज्ड। मतलब कई तरीके से देखो क्या होता है कि पटवारी उस एग्रीकल्चर फील्ड को मेज़र करते हैं। तो कहीं पर एक लंबी सी चेन यूज़ करते हैं। कभी किसी ने देखा हो अगर उसके गांव में या फिर आसपास कहीं खेत में हुआ हो तो उसको एग्रीकल्चर फील्ड को कैसे मेज़र करते हैं, एक लंबी सी चेन से। और पटवारी क्या करता है, पटवारी ने जब हमने मोहन और रघु के फील्ड के बारे में पढ़ा था तो रघु ने अपने जो बाउंड थी उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लिया था। तो मोहन और रघु के फील्ड को उसने क्या किया, मेज़र किया, कंपेयर किया। ठीक है, और उसको कंपेयर किया इस चीज़ से कि मैप पर ऐसा ही मेज़रमेंट है या नहीं है। ठीक है, उसने उनको देखने के बाद इफ़ दे डिड नॉट मैच देन इट वुड बी क्लियर दैट बाउंड्री ऑफ द फील्ड हैज़ बीन चेंज्ड। और अगर ऐसा होता है कि उसको जो हमने जो उस पटवारी ने क्या किया, जो मेज़र किया है और वो सेम मैप पर नहीं है, तो फिर क्या होगा, इससे क्लियर होता है कि जो बाउंड्री है फील्ड की उसको चेंज किया गया है। एंड द पटवारी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑर्गेनाइजिंग द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। देखो पटवारी क्या क्या करता है कि जो लैंड रेवेन्यू होता है फार्मर्स से उसको भी कलेक्ट करता है, उसके लिए वही रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो गवर्नमेंट होती है उसको भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है कि इस एरिया में कौन कौन सी फसलें इस टाइम बोई हुई हैं, वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट को बताता है। एंड ये जो सब है वो किसकी वजह से होता है, रिकॉर्ड से। तो इसलिए ज़रूरी है कि वो पटवारी को क्या है, रेगुलरली अपडेट्स इन सब चीज़ों की रखनी चाहिए। एंड फार्मर्स में चेंज द क्रॉप्स ग्रोन ऑन देयर फील्ड और समवन में डिग अ वेल समवेयर। तो यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि फार्मर्स कभी भी अपनी जो फसल है वो लगातार ना उगाए, सेम फसल हो सकता है कोई दूसरी क्रॉप को ग्रो कर ले, और हो सकता है कोई कहीं पर भी कुआं खोद ले। तो इस वजह से उसको क्या है, पटवारी को जो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो क्लियरली और अपडेट रखनी चाहिए। आगे देखिए कि इसके बाद क्या होता है, सीनियर पीपल इन दिस डिपार्टमेंट सुपरवाइज द पटवारीज वर्क। जो सीनियर पीपल होते हैं इस डिपार्टमेंट में वो क्या करते हैं, पटवारी के वर्क को सुपरवाइज करते हैं। ऑल स्टेट इन इंडिया आर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स। जो भी इंडिया के जितने भी स्टेट है उनको किस में डिवाइड किया गया है, डिस्ट्रिक्ट में, यानी जिला में डिवाइड किया गया है। फॉर मैनेजिंग मैटर्स रिलेटिंग टू लैंड दीज डिस्ट्रिक्ट आर फर्दर सब डिवाइडेड। और जो मैटर्स हैं उन सबको मैनेज करने के लिए जो जो भी मैटर्स हैं लैंड से रिलेटेड उनको मैनेज करने के लिए डिस्ट्रिक्ट्स को क्या किया गया है, सब डिवाइड भी किया गया है। एंड दी सब डिविजन्स ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट आर नोन बाई डिफरेंट नेम्स। मतलब ये जो अलग अलग ज़िले को भी सब डिवाइड किया गया है तो उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं पर तहसील के नाम से जाना जाता है, कहीं पर तालुका के नाम से जाना जाता है। अगर हम देखें तो जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है और उसके जो अंडर में रेवेन्यू ऑफिसर, ये क्या कहलाता है, तहसीलदार। At the head is the district collector and under her are the revenue officers are known as also known as तहसीलदार। इनको क्या बोला जाता है, तहसीलदार बोला जाता है।
दे हैव, तहसीलदार कहा जाएगा, दे हैव टू हियर डिस्प्यूट्स, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो इनको सुनते हैं, जो भी लैंड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। दे ऑल्सो सुपरवाइज द वर्क ऑफ पटवारी एंड एंश्योर द रिकॉर्ड्स दैट रिकॉर्ड्स आर प्रॉपरली कैप्ट, मतलब ये भी सुपरवाइज करेंगे कि भाई पटवारी ने कितना काम किया है, कैसे किया है, सही किया है, गलत किया है। उसके अलावा जो जो लैंड से रिलेटेड रिकॉर्ड्स हैं उनको प्रॉपरली रखा गया है या नहीं, और जो लैंड रेवेन्यू है वो कलेक्ट किया गया है कि नहीं, ये सारी चीज़ों का ये ध्यान रखते हैं। दे मेक श्योर दैट अ फार्मर कैन इजीली ऑब्टेन अ कॉपी ऑफ देयर रिकॉर्ड of their records, student can obtain their caste certificate etc. तहसीलदार्स ऑफिसेज वेयर द लैंड डिस्प्यूट आर ऑल्सो हर्ड। यहाँ पर क्या होता है कि तहसील में, अगर आप कभी भी देखा हो तो तहसील में जाते हैं ना कि बच्चों के लिए, जैसे स्टूडेंट हो आप लोग तो आपको पता होगा कि कास्ट सर्टिफिकेट बनता है कुछ लोगों का, तो उसके लिए कहाँ पर जाना पड़ता है, हमको तहसील में जाना पड़ता है। तो इसी तरीके से क्या है कि जो फार्मर्स हैं वो इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं अपने रिकॉर्ड्स की कॉपी को, और जैसे कि स्टूडेंट्स हैं वो कास्ट सिस्टम कास्ट सर्टिफिकेट को ऑब्टेन कर सकते हैं। और तहसीलदार के ऑफिस में और क्या क्या होता है कि जो लैंड डिस्प्यूट होते हैं वो भी वहाँ पर सुने जाते हैं। अगर हम नई लॉ की बात है तो हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, इस एक्ट की बात मैं जनरली बताऊँ तो क्या है कि पहले क्या होता था कि विमेन भी पीपल की तरह लोगों की तरह काम करती हैं वहाँ पर खेतों वगैरह में, फील्ड में। और जो हिंदू विमेन थी वो क्या था कि उनको फैमिली जो थी एग्रीकल्चर लैंड थी उसमें शेयर नहीं मिलता था ना, पहले से उनको उसका पार्टिसिपेशन नहीं होता था, उसको उसका कोई भी शेयर नहीं मिलता था उसमें से, क्योंकि जैसे फादर की डेथ हो गई तो जो प्रॉपर्टी थी वो किस में डिवाइड हो जाती थी, इक्वली उसके बेटों में डिवाइड हो जाती थी। लेकिन अब रूल क्या है, रिसेंटली अगर देखा जाए तो लॉ चेंज हो गया है, और इस लॉ के अकॉर्डिंग जो सन और डॉटर और उसकी जो मदर हैं वो भी इक्वली शेयर पा सकती हैं लैंड में, ठीक है। और सेम लॉ जो है अप्लाई होता है सभी में, सारे स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज में, कंट्री के कोई भी पार्ट हो उसमें ये लॉ इक्वली अप्लाई होता है। आई होप सो कि आप लोगों को इस चैप्टर क्लियर हो गया होगा।